हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआर्मी यूट्यूब चैनल। तो एचपीएससी में एएमओ में इंटरव्यू में जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं 20 जनवरी से, जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उनका जो है इंटरव्यू लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या क्या आपको ख्याल रखना है, इंटरव्यू लेटर में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और क्या आपको अन्य इंस्ट्रक्शन जो है उनका पालन करना है, इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा अभी हर एक पॉइंट में से कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। अटेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, गैजेटेड ऑफिसर से करवाने हैं, या क्या आपका जो है इसमें योगदान रहना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एचपीएससी के एएमओ के मॉक इंटरव्यू बैच अभी भी आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और एएमओ का एक मॉक देने का भी मौका मिलेगा। सिर्फ 499 रुपीज में, ओनली 500 रुपीज में, 499 रुपीज में आपको जो है ये मॉक इंटरव्यू आप जो है देख ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको हमारे आईआर आर्मी के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है इंटरव्यू लेटर है एक कैंडिडेट का। तो इंटरव्यू लेटर कैसे आ रहे हैं आयोग के, वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये इंटरव्यू में लेटर में लिखा होता है, आपके ईमेल पर ही पहुंच जाएगा। जो ईमेल आईडी आपने एडवर्टाइजमेंट में अपने फिल करते टाइम डाली थी, उसी ईमेल आईडी पर आपको जो है आ जाएगा। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स का 20 तारीख से स्टार्ट है या 21 से है, ठीक है, तो उनका जो है जल्दी आ रहा है। किसी का अगर मान लो 27 तारीख को है, उसका हो भी सकता है नहीं भी आया हो अभी। ठीक है, तो वो इंटरव्यू लेटर आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आपके इंटरव्यू जिस दिन है उससे थोड़े 2 या 4 दिन पहले आपका इंटरव्यू लेटर जरूर आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। बस आपको ईमेल आईडी चेक करते रहना है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो फ्रॉम सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला हरियाणा। ठीक है, तो टू यानी जो आपका नाम है उसका नाम होगा, मैंने हाइड कर दिया। रोल नंबर आपका लिखा होगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका। और ये 14/1/2025 को जो है डिस्पैच हुआ है, तो वो है। तो इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू 805 पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इन हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2024 पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है आपका। अब लिखा हुआ है इसमें, रेफरेंस योर एप्लीकेशन फॉर द अबाउ साइटेड सब्जेक्ट, यू आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द कमीशन फॉर इंटरव्यू ऑन 21 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट है इनका 21 जनवरी 2025 को है, ट्यूसडे। उन्होंने डेट भी लिख रखी है, विद एट 8 AM। ठीक है, तो दो चरणों में जो है इंटरव्यू होते हैं, एक तो मॉर्निंग होता है और एक इवनिंग सेशन होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा आपका, अगर 8 बजे है तो सुबह 8 बजे पहुंच जाना। अगर इवनिंग सेशन भी है अगर आपका, तो जो टाइमिंग बताए उससे लगभग 1 घंटे पहले जरूर पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे मान लो 1 बजे से है तो शाम को 12 बजे जरूर पहुंच जाएं दोपहर में। ठीक है, कहां पर जाना है तो एड्रेस लिखा हुआ है, कमीशंस ऑफिस बेस 110 ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकुला। तो ये आपका ऑफिस का एड्रेस है, यहां पर पहुंचना है। फिर लिखा है, यू आर फर्दर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन सपोर्ट योर क्लेम रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, करिकुलर एक्टिविटीज एंड आल्सो टू सबमिट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं। यानी एक फाइल लेकर जाइए जिसमें आपके सारे शुरुआत से 10th से लेकर आपका रेजिडेंस प्रूफ, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डिग्रीज, ठीक है, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सब आपका होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखें, ओरिजिनल जरूर लेकर जाएं और अभी से ही वो आप फाइल जरूर बना लें और बनाकर एक साइड रख दें, ताकि उसको लास्ट दिन चेक करें और सीधे लेकर चले जाएं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन न्यूजेंस क्रिएट नहीं करना है। अब इसमें लिखा है, आल्सो सबमिट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अटेस्टेड कॉपीज में ये नहीं लिखा है कि गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है या फिर सेल्फ अटेस्ट करनी है। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं लिखा होता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी एक इसमें निर्णय रूल्स आया था कि कहीं भी जो है अब जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी चल जाएगी। तो इसमें यही आधार मानते हुए हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाएंगे उसकी। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट जो आप ले जा रहे हैं उसकी अच्छी प्रिंट आप निकलवा के, फोटो कॉपी निकलवा के और उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सारी रख लें। ठीक है, उसकी भी एक फाइल बना लें अलग से, जो आप लेकर जाएं। मेरे ख्याल से 2 सेट बना लें, वैसे तो एक एक सेट मांगा है। ठीक है, लेकिन 2 सेट बना लें, ताकि जो है अगर एक सेट जो है बिना अटेस्ट के बनवा लें और एक जो है सेल्फ अटेस्टेड बनवा लें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेल्फ अटेस्टेड कर लें आप और एक गैजेटेड ऑफिसर से अटैच करवा लें, जो वहां पे मांगी जाए उस टाइम मुहैया करवा दें, क्योंकि इन्होंने जो क्लियर नहीं किया है। तो आप 2 करवा लें, ये बेहतर रहेगा, एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का और एक गैजेटेड ऑफिसर का।
फिर जो पॉइंट लिखे हैं वो देखते हैं कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है टेंथ के जो सनद होती है, सर्टिफिकेट होता है, उससे मानी जाती है। तो टेंथ का सर्टिफिकेट लेकर जाएं, मार्कशीट लेकर जाएं टेंथ और 10+2 की, यानी 10-12 की मार्कशीट लेकर जाएं ओरिजिनल और इनकी फोटोकॉपी। मार्कशीट ले जाएं बीएमएस एमडी ऑल सेमेस्टर वाइज एंड कंसोलिडेटेड रिक्वायर्ड। ठीक है। अब ये दो चीज में फंस रहे हैं लोग, जो स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट क्या होती है। तो जैसे दिल्ली में है या आईपी यूनिवर्सिटी, सीबी पैक्स हैं या और भी अन्य यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आती है। कंसोलिडेटेड का मतलब हो गया कॉमन मार्कशीट, जो आपके चारों साल के जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं। मान लो बीएमएस में 3 प्रॉफ है तो तीनों प्रॉफ के मार्क्स लिखे हैं, 4 हैं तो 4 ईयर के मार्क्स लिखे हैं, तो वो हो गया कंसोलिडेटेड मार्कशीट कहते हैं जिसको। ठीक है। तो वो कई यूनिवर्सिटीज में मिलती है, हरियाणा में शायद नहीं मिलती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सेमेस्टर वाइज या जो आपकी ईयर वाइज जो मार्कशीट है वो लेकर जाएं। और कंसोलिडेटेड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ना लेके जाएं। ठीक है। वहां पर आप बता दीजिएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, तो आप ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएं। फिर है बीएमएस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, या रिन्यूएबल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट 12/7/2024 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने रिन्यूएबल करवाया है तो रिन्यूएबल वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, और बीएमएस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाएं। ठीक है, यानी जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका कंसर्न स्टेट में, वो वाला आपको लेकर जाना है। फिर डिग्री ले जानी है बीएमएस एमडी की, अगर आप एमडी है तो एमडी की भी डिग्री ले जाएं। ठीक है। प्रोविजनल अगर आपके पास है तो प्रोविजनल ही लेकर जाएं। ठीक है, लेकिन बीएमएस की ओरिजिनल जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर प्रूफ ऑफ हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक और हिंदी एज ए वन सब्जेक्ट इन 10+2 ऑन बिफोर। तो हिंदी आपके पास होगी 10+2 में, ठीक है, तो वो लेकर जाए, उसका मतलब उसमें होगा ही। प्रूफ ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा आपके पास होना चाहिए, जो 2024-25 का वैलिडिटी होनी चाहिए जिसकी, और 12/7/2024 से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट लेकर जाए। अब बीसीए कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, एज पर इंस्ट्रक्शन 17/11/2021 और 22 मार्च 2022, इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ले जानी है आपको। द कैटेगरी सर्टिफिकेट बीसीए बी शुड बी इशूड ड्यूरिंग 2024-25, तो 2024-25 में आपका इशू होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बिफोर द क्लोजिंग डेट होना चाहिए 12/7/2024 से पहले का। प्रूफ ऑफ एससी ईएसएम डीईएसएम पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा आपको ले जानी बिफोर क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो ये अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा ले जाना है। ठीक है, अगर आपके पास है, बहुत जरूरी नहीं है, अदर स्टेट के भी इसमें अलाउड है अगर, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब जरूर ले जाना पड़ेगा अगर आप एससी कैटेगरी या कोई भी बीसीबी कैटेगरी या ओबीसी या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसका जो है आपने उस कैटेगरी से सीट लेना चाहते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा का जरूर ले जाना पड़ेगा, लेकिन जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं ले जाने की जरूरत है। फोटो और सिग्नेचर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो फोटो लेके जाएं। ठीक है, और सिग्नेचर अपना जो है आपको लेकर जाना है, एक सादे पेज में फोटो चिपका के। ठीक है, एक प्लेन पेज में फोटो चिपका लेनी है, सिग्नेचर आपको कर देना है नीचे, और जो है वो लेकर जाना है। और अन्य भी 2-3 फोटोग्राफ्स आप लेकर जाएं अपनी। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, ताकि जो है आगे इंटरव्यू के प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फायदा रहेगा आपको। फिर साइंड एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? आपने जब एडवर्टाइजमेंट में अगस्त में जब निकला था तो आपने जो है फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो वो फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास जरूर होगी पीडीएफ में, वो डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें। ठीक है, और उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर लें, साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कर लें उसको कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था, ये इस टाइम पे फिल किया था, तो वो जरूर लेकर जाएं। तो ये लगभग 12 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते तो आप ओनली इसमें 3-4 पॉइंट जो है कट हो जाएंगे, बाकी सारा आपको लेकर जाना है। फिर लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक कलर में, काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिंग वन ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए उस स्टेट का, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, एनी आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनी स्टेट का चल जाएगा। ठीक है, मेयर इशू ऑफ द लेटर, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो इंटरव्यू लेटर दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सिलेक्ट ही हो गए हैं। ठीक है, या फिर आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आउट नहीं किया जा सकता, वहां पर भी आपकी एलिजिबिलिटी देखने के पश्चात आउट किया जा सकता है। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और
ओरिजिनल जो है चीजें लेकर जाए, कोई बात नहीं छुपानी है। और लिखा है नो टीए डीए विल बी पेड बाय द कमीशन। अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दूर से गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो टीए डीए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह आपको अपने खर्चे पर ही आना पड़ेगा। तो ये जो है सारा इंपॉर्टेंट जानकारी थी इंटरव्यू लेटर के रिगार्डिंग। तो एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ पे पहुंचना है, टेलीफोन नंबर है कोई अगर दिक्कत है तो, और वेबसाइट भी इनकी है hpsc.gov.in। तो ये मेरे ख्याल से सारा जानकारी मैंने बता दी है और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स जो हैं सिलेक्ट होकर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष है आयर आर्मी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। ठीक है, आप जरूर सिलेक्ट होकर और अगले 2-3 महीनों में ऐसे चिकित्सा अधिकारी बनकर आप अपनी पीएससी संभाल रहे होंगे, ये आशा करते हुए आज की वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।